नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई 7वां पाठ महिला आश्रम। इस पाठ का स्वाध्याय श्रवणीय मानवतावाद पर विचार सुनिए। मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। इस शब्द के कई मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहला, एक ऐतिहासिक आंदोलन, विशेष रूप से इतालवी पुनर्जागरण के साथ जुड़ा हुआ। दूसरा, शिक्षा के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें छात्रों को जानकारी देने के लिए साहित्यिक अर्थों का उपयोग होता है या मानविकी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा, दर्शन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कई तरह के दृष्टिकोण जो मानव स्वभाव के कुछ भावों की पुष्टि करते हैं। चौथा, एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा जो नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता के एक आधार के रूप में विशेष रूप से अलौकिक और धार्मिक हठधर्मिता को अस्वीकार करते हुए हित, नैतिकता और न्याय का पक्ष लेता है। पठनीय अंतरिक्ष विज्ञान में ख्याति प्राप्त 2 महिलाओं की जानकारी पढ़िए। अंतरिक्ष विज्ञान में ख्याति प्राप्त पहली महिला है कल्पना चावला। एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। दूसरी अंतरिक्ष विज्ञान में ख्याति प्राप्त वाली महिला है सुनीता विलियम्स। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर है। संभाषणीय अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है। कथन पर चर्चा कीजिए। अनुशासन के कारण काम करने का दृढ़ संकल्प व्यक्ति के मन में बना रहता है। अनुशासन का पालन करने से व्यक्ति नियम कानून के अनुसार काम करता है और अपने लक्ष्य पर निगाह बनाए रखता है। इस प्रकार अनुशासन से ही मनुष्य का पूर्ण विकास संभव है। इसलिए कहा गया है कि अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है। लेखनीय किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए। आज हम एक सामाजिक संस्था की जानकारी ले रहे हैं जिस संस्था का नाम है लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के गरीब वंचित लोगों के जीवन में बदलाव लाना, उनकी शिक्षा, जीवन और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसके तहत कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। पहला है प्रोजेक्ट आनंदो। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। इसके तहत माध्यमिक स्कूलों से ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों को मुख्य प्रवाह में लाने हेतु अधिकाधिक कौशल्य से परिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करना, उन तक साहित्य पहुंचाना,
उनकी देखभाल करना, इन सब चीज़ों का समावेश है। दूसरा है प्रोजेक्ट जागृति। यह प्रोजेक्ट सन 2009 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों को अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा उनका जीवन स्तर बढ़ाना, कार्यक्रम जैसे जीवन प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, पर्यावरण संवर्धन संबंधी कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों की मदद से उनके जीवन में बदलाव लाना, यह इस सामाजिक संस्था का उद्देश्य है। अब हम मुड़ेंगे स्वाध्याय की ओर। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल के केंद्र बिंदु में है गुलदाउदी की विशेषताएं, और गुलदाउदी की विशेषताएं है सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये फूल बहुत टिकते हैं। इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। दूसरा, कारण लिखिए। इसमें पहला है, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा, और इसका कारण है काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। दूसरा, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, और इसका कारण है काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। तीसरा, लिखिए। उसमें पहला है, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। एक इसमें शब्द, दूसरे इसमें ता यह प्रत्यय, और तीसरे इसमें है प्रत्यय साधित शब्द। पहला शब्द है मानव, प्रत्यय लगा ता और प्रत्यय साधित शब्द हुआ मानवता। दूसरा शब्द है आवश्यक, प्रत्यय लगा ता और प्रत्यय साधित शब्द हुआ आवश्यकता। तीसरा शब्द है उत्कट, प्रत्यय लगा ता, प्रत्यय साधित शब्द है उत्कटता। चौथा शब्द है एक, प्रत्यय लगा ता और प्रत्यय साधित शब्द हुआ एकता। दूसरा, पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है घर, और पर्यायवाची शब्द है मकान। घर वाक्य, सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है। पर्यायवाची शब्द है मकान, और वाक्य, किसी तरह रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है, पर मकान मिल नहीं पाता। दूसरा है बोझ यानी भार। बोझ वाक्य, गरीबी का बोझ उठाना आसान काम नहीं है। पर्यायवाची शब्द है भार। जिम्मेदार व्यक्ति अपने कार्य का भार प्रसन्नता से उठाते हैं। चौथा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, और यह प्रवाह तालिका आश्रम के नियमों के बारे में है। आश्रम के नियम, आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अभिव्यक्ति, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में
अपने विचार लिखिए। उत्तर, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए क्योंकि इससे कई लाभ होते हैं। पत्र लेखन से हम अपनी भाषा और लेखन कौशल को बेहतर बना सकते हैं। पत्र लिखने से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं। उपयोजित लेखन। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्द तक निबंध लिखिए। उत्तर, संदेश वहन मानव की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दुनिया के एक देश में बैठे लोगों को दूसरे देशों से जोड़ता है। आज मानव सभ्यता प्रगति की ओर अग्रसर है। इसका मुख्य श्रेय संदेश वहन के आधुनिक साधनों को ही जाता है। ईमेल, दूरभाष, ट्विटर, फैक्स, फेसबुक मैसेज, व्हाट्सएप ये संदेश वहन के आधुनिक साधन हैं। इनके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मीलों दूर रहकर भी आपस में बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को स्क्रीन पर प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। फैक्स मशीनों के द्वारा कागज़ पर लिखकर दूसरे देश में बैठे व्यक्ति को संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल को फैक्स का उत्तम रूप माना जा सकता है। संदेश वहन के साधनों के कारण सभी देशों का आपसी संपर्क बढ़ गया है। आज व्यापार से संबंधित कार्य संदेश वहन के कारण घर या कार्यालय में बैठे बैठे संपन्न किए जा सकते हैं। संदेश वहन के जिस प्रकार कुछ लाभ है वैसी ही कुछ हानियाँ भी है। कोई लोग दिन रात ईमेल, मोबाइल, ट्विटर, फैक्स, फेसबुक मैसेज, व्हाट्सएप इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। इस रोग से महीनों तक, वर्षों तक छुटकारा नहीं मिल पाता। संदेश वहन के साधनों का लगातार इस्तेमाल करने से व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य घातक रूप से प्रभावित होता है। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों से बने दो मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है आँख। आँख से मुहावरा होता है आँख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। हमारा कृष्णा हमारी आँखों का तारा है। दूसरा, आँख भर आना, यानी आँखों में आंसू आना। मुझे तुम्हारी याद आई तो मेरी आँख भर आई। उसके बाद का शब्द है मुँह। मुँह मोड़ लेना, यानी बेरुखी करना या ध्यान न देना। जब भी मैं सच बोलता हूँ आप मुँह क्यों मोड़ लेते हो। दूसरा मुहावरा मुँह की खाना, यानी बुरी तरह हारना। जब भी उनका मैच हमारे साथ होता है उनको मुँह की खानी पड़ती है। इसके बाद है दाँत। दाँत पीसना, यानी क्रोध में दाँत पर दाँत रगड़ना। मम्मी को बेटी का इतना गुस्सा आया कि वह दाँत पीसने लगी। दूसरा मुहावरा है दाँत काटी रोटी। इसका अर्थ होता है गहरी दोस्ती। सोनू और मोनू में दाँत काटी रोटी थी। इसके बाद आता है हाथ। हाथ का मैल होना, अर्थ होता है बहुत तुच्छ वस्तु। रूपाली के लिए 50,000 रुपये मानो हाथ का मैल है। हाथ में आना, यानी काबू या
कब्जे में आना। काफ़ी देर तक भागने के बाद हमारी भैंस हाथ में आई। उसके बाद है हृदय। हृदय उछलना यानी बहुत प्रसन्नता होना। उसकी देशभक्ति देखकर मेरा हृदय आनंद से उछल पड़ा। हृदय पसीजना यानी मन में करुणा, दया आदि भावों का संचार होना। आजकल संवेदनशील मुद्दों पर लोगों का हृदय नहीं पसीजता है। उपयोजित लेखन। अपनी मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। और वह प्रारूप है: दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी। उत्तर: दिनांक 14 दिसंबर 2018। प्रिय सहेली माया, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल होगी। मैंने आज के समाचार पत्र में तुम्हारे फोटो के साथ दिया गया समाचार पढ़ा, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों की जानकारी के साथ ही तुम्हारे मॉडल की जानकारी भी दी गई थी। और उसमें बताया गया था कि तुम्हें इस प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हें जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की ओर से बधाई। साथ ही भविष्य में तुम इसी प्रकार की सफलता प्राप्त करो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना और समय मिलने पर पत्र ज़रूर लिखना। तुम्हारी सहेली सोनाली वर्मा। सोनाली वर्मा, 44B, दूसरी मंजिल, सहकार कॉलोनी, अकोला। सोनाली वर्मा 36@gmail.com। यह हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। ऐसी हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।